हाय गाइस, वेलकम टू एआई एसईओ लैब विद नितिन। आज मैं आपको एसईओ का एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो शायद अगले 2-3 सालों में बैकलिंक्स और टॉपिकल अथॉरिटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इनफैक्ट आज बहुत सारी वेबसाइट के पास 500 प्लस आर्टिकल है, स्ट्रॉन्ग इंटरनल बैकलिंक्स है, ईएटी एल्गोरिथम के साथ वो अलाइन है, टॉपिकल अथॉरिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फिर भी उनकी वेबसाइट एआई ओवरव्यू, चैट जीपीटी, जेमिनाई जैसे टूल्स में विजिबल नहीं हो रही है। लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसी भी है जिनके पास काफ़ी कम कंटेंट है, काफ़ी कम बैकलिंक्स है, बट फिर भी एआई सिस्टम उनको बार बार मेंशन कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर एआई को कैसे पता चलता है कि किस वेबसाइट को या किस पर्सन पर ट्रस्ट करना है। इसका सिंपल आंसर है एंटिटी ऑथोरिटी। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक सिंपल टेस्ट भी बताऊंगा जिस पे आप 30 सेकंड में चेक कर सकते हैं कि गूगल आपको एंटिटी मानता है या नहीं। मोस्ट एसईओ सोचते हैं कि गूगल वेबसाइट रैंक करता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। गूगल सिर्फ पेजेस को अंडरस्टैंड नहीं करता, गूगल एंटिटी को अंडरस्टैंड करता है। चलिए सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं एलॉन मस्क बोलता हूँ, तो गूगल को इंस्टेंटली पता चलता है कि ये पर्सन कौन है, कौन सी कंपनी से रिलेटेड है, कौन सी इंडस्ट्री में काम करता है और किन लोगों के साथ इसका कनेक्शन है। ये सब गूगल किसी एक वेब पेज से नहीं सीखता, ये एक एंटिटी के फॉर्म में स्टोर होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को अपनी वेबसाइट पर अप्लाई कीजिए। गूगल को क्या पता है आप कौन हैं, आप किस टॉपिक पर एक्सपर्ट हैं, आपका नाम किस इंडस्ट्री से एसोसिएट होता है और इंटरनेट आपके बारे में क्या बोल रहा है। अगर गूगल के पास इन सवालों का क्लियर आंसर नहीं है तो आपकी टॉपिकल अथॉरिटी काफ़ी लिमिटेड रहेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। टॉपिकल अथॉरिटी का मतलब होता है कि आप किसी टॉपिक को कितनी डेप्थ में कवर करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, एआई एसीओ के ऊपर एआई ओवरव्यू, जीईओ, एंटिटी एसीओ एंड नॉलेज ग्राफ एंड सिमेंटिक सर्च, ये सब आते हैं। लेकिन एंटिटी ऑथोरिटी एक अलग चीज़ है। एंटिटी ऑथोरिटी का मतलब होता है गूगल कितना सर्च करता है कि आप सर्च में उस टॉपिक पर कितने ऑथोरिटी हो। सिंपल एग्जांपल, हम दो वेबसाइट लेते हैं। वेबसाइट ए में हमने 500 आर्टिकल्स, स्ट्रॉन्ग कंटेंट क्लस्टर, और वेबसाइट बी के अंदर 100 आर्टिकल्स, इंडस्ट्री मेंशंस, पॉडकास्ट अपीयरेंस, लिंक्डइन ऑथोरिटी एंड ब्रांडेड सर्चेस भी इंक्लूड होती है। आज एआई सिस्टम काफ़ी बार वेबसाइट बी को प्रेफर कर सकता है क्योंकि उन्हें टॉपिक के साथ साथ सोर्सेज भी ट्रस्टवर्दी चाहिए होता है। और इसी वजह से कुछ वेबसाइट को एआई साइटेशन मिल रहा है और कुछ वेबसाइट कंप्लीटली इनविजिबल हो रही है। थोड़ी देर में मैं आपको इसका एग्जैक्ट रीज़न एक्सप्लेन करूंगा। मैं एंटिटी ऑथोरिटी को एक सिंपल फॉर्मूले में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एंटिटी ऑथोरिटी इक्वल टू रिकॉग्निशन प्लस रिलेशनशिप प्लस वैलिडेशन। बस ये तीन चीज़, दैट्स इट। गूगल को पता होना चाहिए कि आप किस टॉपिक पर रिलेटेड हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एआई एसीओ एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपका नाम रेपिटेडली कनेक्ट होना चाहिए एआई एसीओ, एंटिटी एसीओ, नॉलेज ग्राफ, एआई विजिबिलिटी, एक्सेट्रा। ये एक रिलेशनशिप लेयर की तरह काम करता है। अगर आप खुद को एक्सपर्ट बोलते हो तो उससे कुछ नहीं होता, इंटरनेट को भी आपको बताना पड़ेगा कि आप एक्सपर्ट हो, तो यहाँ पे वैलिडेशन काम करता है। फॉर एन एग्जांपल, आप इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, इंडस्ट्री मेंशन, रिसर्च साइटेशंस, गेस्ट पोस्ट, सोशल डिस्कशन, एक्सेट्रा को ऐड कर सकते हो। यहाँ से आपका ट्रस्ट काफ़ी स्ट्रांग बिल्ड हो सकता है। स्टेप वन होता है डिफाइन वन कोर एंटिटी। सबसे पहले डिसाइड करो कि आप किस चीज़ के लिए नोन होना चाहते हैं। बहुत लोग यहाँ पर गलती करते हैं, आज एसीओ, कल एआई, परसों सास, उसके बाद मार्केटिंग। सेकंड स्टेप में आता है क्रिएट एन एंटिटी हब। आपकी वेबसाइट पर एक स्ट्रॉन्ग अबाउट पेज होना चाहिए जहाँ पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए आप कौन हो, आप क्या करते हो और किस टॉपिक में आपका एक्सपर्टीज है। ये आपका बेसिकली एंटिटी हेडक्वार्टर हो सकता है। थर्ड स्टेप होता है बिल्ड टॉपिक रिलेशनशिप। हर आर्टिकल को एक रिलेशनशिप रिइंफोर्स करना चाहिए। क्वेश्चन पूछो, ये आर्टिकल मेरे एंटिटी को किस टॉपिक के साथ कनेक्ट कर रहा है। अगर आंसर क्लियर नहीं है तो आपका कंटेंट रैंडम ही रहेगा। स्टेप फोर होता है स्ट्रक्चर डेटा। स्कीमा सिर्फ रैंकिंग के लिए नहीं होता, स्कीमा गूगल को रिलेशनशिप समझाता है कि ये पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑथर सेम है या एक्चुअल में है क्या। ये सब एंटिटी कनेक्शन के अंदर आते हैं। स्टेप फाइव के अंदर आता है एक्सटर्नल मेंशंस। गूगल आपकी वेबसाइट पर लिखी हुई हर बात के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, उसको एक्सटर्नल प्रूफ चाहिए होता है। जितनी ज़्यादा क्वालिटी मेंशंस उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्टेप सिक्स के अंदर आता है कंसिस्टेंट ब्रांडिंग। आपका नाम हर जगह पर सेम होना चाहिए, बायो सेम होना चाहिए, पोजिशनिंग सेम होना चाहिए। लेट सपोज आज आप एआई एसयू एक्सपर्ट हैं, कल ग्रोथ हैकर, परसों एंटरप्रेन्योर। ये कंसिस्टेंसी को डिस्ट्रॉय कर देती है। स्टेप सेवन के अंदर आता है जनरेट ब्रांडेड सर्चेस। ये एडवांस स्ट्रैटेजी है। जब लोग सर्च करते हैं नितिन गोठवाल एआई एसीओ और नितिन एंटिटी एसीओ या नितिन नॉलेज ग्राफ,
गूगल को क्लियर सिग्नल मिलता है कि लोग आपको स्पेसिफिक एक्सपर्टीज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं मिस्टेक की, जो आपको अवॉइड करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द एसीओस क्या कर रहे हैं? मोर आर्टिकल्स, मोर कीवर्ड, मोर इंटरनल लिंकिंग्स, लेकिन उनका नाम किसी टॉपिक के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है। और यही रीज़न है कि बहुत सारी वेबसाइट टॉपिकल अथॉरिटी को लूज कर देती है और सर्चेस में आपका रिजल्ट नहीं आता है। बेसिकली एआई सर्चेस के अंदर उन्होंने पेजेस तो बिल्ड कर लिए, बट एंटिटी को बिल्ड करना भूल गए हैं शायद। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको एक टेस्ट प्रॉमिस किया था, तो चलिए देखते हैं। गूगल में सर्च कीजिए आपका नाम प्लस मेन टॉपिक। फॉर एन एग्जाम्पल, नितिन गोठवाल एआई एसीओ। अब देखिए क्या रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली उस टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं। क्या मल्टीपल सोर्सेज आपके बारे में एक्सपर्टीज मेंशन कर रहे हैं या आप उसे एसोसिएट हो रहे हैं? क्या गूगल को क्लियर सिग्नल मिल रहा है? अगर आंसर नहीं है तो आपको एंटिटी अथॉरिटी को बिल्ड करना बहुत जरूरी हो गया है। इन अ फाइनल वर्ड्स, आज के एआई ड्रिवन सर्च इकोसिस्टम का गेम चेंज हो चुका है। पहले गोल था रैंक पेजेस, अब गोल है बिल्ड एंटिटी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि पेज रैंक कर सकते हैं लेकिन एंटिटी ट्रस्ट अर्न करनी पड़ती है, और एआई सिस्टम ट्रस्ट को साइट करता है। इसीलिए नेक्स्ट आर्टिकल पब्लिश करने से पहले एक सवाल जरूर पूछना, क्या ये कंटेंट मेरी एंटिटी अथॉरिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है या सिर्फ एक एक एडिशनल पेज को ऐड कर रहा है वेबसाइट के ऊपर। अगर आपको एआई एसीओ, एंटिटी एसीओ, नॉलेज ग्राफ और एआई विजिबिलिटी के प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे गूगल के नॉलेज ग्राफ को एक्चुअली कैसे बिल्ड करते हैं और उसमें आपके एंटिटी को आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।